सुशांत सिंह केस में अदालत ने जैद को नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो की तहवील में दे दिया है। जैद को अदालत ने 9 सितंबर तक एजेंसी की तहवील में दिया है। इस बीच सुशांत केस की जांच ड्रग्स एंगल से कर रही है। एनसीबी जैद और अब्दुल बासित को गिरफ्तार किया था। उधर इस केस में सीबीआई की जांच भी जारी है। एजेंसी कॉर्नरस्टोन कंपनी के सीईओ बंटी से पूछताछ कर रही है। दरअसल सुशांत के खाते से बड़ी रकम बंटी की कंपनी को मुंतकिल की गई थी, जहां सुशांत के साबिक मैनेजर दिशा काम करती थी। अकॉर्डिंग टू देम उसके स्टेटमेंट में ऐसा लिखा है कि ही वाज सप्लाइंग ड्रग्स टू अदर पीपल एंड दे वांट टू इन्वेस्टिगेट हु आर दोज पर्सन्स। वो बेसिस पे किए। बाकी देयर इज नो रिकवरी वाज नॉन स्मॉल क्वांटिटी। इट इज नॉट ट्रू एंड वॉलंटरी एंड दे हैव रिटन दोज स्टेटमेंट्स बाय फोर्स। Is there any link? I don't know about that. So they have said that Nothing two people of remand. Sushant case were in touch with this There is guy. nothing in the remand. And he has given. So they But said this was argued by the lawyer. But he said that orally, but remand में कुछ भी नहीं है। मुल्क में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। पिछले 24 घंटों में 83,883 नए मामलों की तस्दीक हुई है। ये एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। इन मामलों के रोशनी में आने के बाद मुल्क में कोरोना मुतासिरीन की मजमूई तादाद 38,53,407 हो गई है। उनमें एक्टिव मामले 8,15,538 है, जबकि अब तक 29,70,493 अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं। वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जारी करदा ताज़ा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में पिछले 24 घंटों में 1,043 मरीजों की मौत हुई है। अब तक 67,376 अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है। उधर ICMR के मुताबिक मुल्क के पिछले 24 घंटों में 11,72,159 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में अब तक 4,55,09,380 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल की निगाह पंजाब पर है। उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों पर तशवीश का इजहार करते हुए इसे मुत्तहिद होकर लड़ने की जरूरत पर जोर दिया। इस सिलसिले में उन्होंने वीडियो जारी किया है, जिसमें वो पंजाब के हर गांव में ऑक्सीमीटर पहुंचाने की बात कह रहे हैं। इसके लिए आम आदमी पार्टी कारकुनान पंजाब के अवाम के साथ मिलकर ऑक्सीजन के जुड़े मसाइल को हल करने के लिए ऑक्सीमीटर तकसीम करेंगे। 19 का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां इसको लेकर चिंतित भी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के साथ साथ पंजाब के प्रति भी चिंतित होते नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि पंजाब के हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में आम आदमी पार्टी ऑक्सीमीटर बांटने का काम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना जैसी बीमारी में ऑक्सीजन लेवल कम होना सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है और जिस तरीके से लगातार देश भर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे पंजाब भी अछूता नहीं है, इसी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि पंजाब में आप कार्यकर्ता घर घर जाकर ये निरीक्षण करेंगे कि किसी तरीके की लोगों को मदद की दरकार तो नहीं है और ऑक्सीमीटर बांटे जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब कोरोना से लोग ठीक हो जाते हैं और उसके बाद भी अगर किसी तरीके की कोई समस्या होती है या ऑक्सीजन लेवल में किसी तरीके की कोई समस्या आ रही होती है, ऐसे में ऑक्सीमीटर बेहद कारगर साबित होता है। क्योंकि दिल्ली में भी ऑक्सीमीटर बांटने का काम 70 विधानसभाओं में अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से किया जा रहा है। लगातार लोगों को ऑक्सीमीटर बांटे जा रहे हैं ताकि वो घर में बैठकर ही अपने ऑक्सीजन लेवल को माप सके और अस्पताल के चक्कर लगाने से बच सके। इसी को देखते हुए अब उन्होंने पंजाब में कोरोना के बहाने फिर से पंजाब के लोगों का मन जीतने की कवायद शुरू की है और ये निर्णय लिया है कि पंजाब के हर गाँव, हर गली मोहल्ले में जो आप कार्यकर्ता हैं वो ऑक्सीमीटर बांटने का काम करेंगे। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं पंजाब के लोगों से अपील करता हूं कि मिलकर सब साथ में सामने आएं और क्योंकि ये वक्त एक साथ मिलकर लोगों की मदद करने का है और किसी की मदद करना धर्म का और पुण्य का काम होता है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से जो टेस्टिंग रेट है उसको डबल किया गया है। ऑक्सीमीटर भी दिए जा रहे हैं क्योंकि जो लोग होम आइसोलेट थे उन लोगों को ऑक्सीमीटर दिए गए थे, लेकिन कुछ और समय के लिए भी ऑक्सीमीटर उन लोगों को दे दिए गए हैं। और अब ऐसे में वीडियो संदेश साफ तौर से ये जाहिर कर रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल सरकार जो है वो पंजाब में फिर से एक बार लोगों का मन जीतना चाहती है और इस मदद के बहाने वो घर घर तक पहुंचना चाहती है। क्योंकि आप कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे और किसी भी तरीके की मदद अगर उन्हें चाहिए होगी
साथ ही अरविंद केजरीवाल ने यह भी साफ कर दिया कि अगर किसी का ऑक्सीजन कम होता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराने की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। तो अब ये देखना होगा कि ऑक्सीमीटर के जरिए पंजाब में जो लोग हैं उनका दिल जीतने में अरविंद केजरीवाल कितने कारगर नजर आते हैं। कैमरा पर्सन गौरव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। कोरोना की वजह से तकरीबन 5 माह बाद झारखंड में सलून और ब्यूटी पार्लर खोलने की इजाजत तो जरूर मिली है, लेकिन इन मराकज पर कोरोना का खौफ और इक्तिसादी कमजोरी की वजह से मंदी देखी जा रही है। दारुल हुकूमत रांची में ब्यूटी पार्लर में काफी मंदी छाया है। इन पार्लरों में पहुंचने वाले ग्राहकों की तादाद बेहद कलील है और जो लोग पहुंच रहे हैं वो कोरोना की वजह से फैशन के हल्के फुल्के काम करा रहे हैं। वाज़ रहे कि रियासती हुकूमत के जरिए 1 सितंबर से सलून और ब्यूटी पार्लर खोलने की इजाजत दी गई है। बाजार की जो रौनक थी वो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। कस्टमर ना के बराबर है। हमारा टोटली काम केमिकल से होता है स्किन में और हेयर में, जो कि लोग करवाने से डर रहे हैं। उन्हें इस पेंडेमिक का, कोरोना का डर है, खतरा है। हम लोग पूरी सैनिटाइजेशन का यूज़ कर रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, हैंड सैनिटाइजर और थर्मो स्कैनिंग का भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर फिर भी डरे भी हैं और कस्टमर्स के पास में पैसे भी नहीं हैं। लड़कियों के लिए है ज़रूरी थोड़ा मेंटेन रखना, और ऐसे भी अभी तो अब जैसे पार्लर है तो लोग पार्लर ही आते हैं, नहीं तो फिर लड़कियां जैसे मोबाइल में देख करके हाँ आईब्रो कैसे बनाते हैं या फेशियल ही है तो खुद से कर लिया घर में, और अब जो खुल गया तो कम से कम आईब्रोज वगैरह तो हम लोग बनवा ही सकते हैं। भोपाल के तारीखी इकबाल मैदान की खस्ताहाली पर न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए दिखाई गई खबर ने अपना असर दिखाया है। न्यूज़ 18 की खबर के बाद मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने इकबाल मैदान के उखड़े हुए पत्थर को फिर से लगाने का फैसला किया है। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के अराकीन ने न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के बाद अपना काम शुरू कर दिया है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने जायजा लिया, ये देखते हैं। उर्दू के जरिए भोपाल इकबाल मैदान की तारीख़ी इमारतों की खस्ताहाली की जो खबर दिखाई गई थी, हमें देखिए कि यहाँ के शहरियों बिलखुसूस जमीयत उलमा ने एक पहल की है कि जो तारीख़ी विरासत है उसको संभालने का काम किया जाएगा। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इकबाल मैदान को संभालने के लिए उन्होंने अपनी पहल कर शुरू कर दिया है। ये जानते हैं कि एक ख्याल आप लोग कहाँ से आया कि खुद से काम शुरू किया जाए? ये इसलिए आया है कि हमारे अध्यक्ष साहब ने हमें इसका तवज्जो दिलाई कि इस तरफ हमको कुछ न कुछ करना चाहिए, इसलिए आवाम की सरपरस्ती के अंदर और सर लोगों के अंदर ये काम किया जा रहा है, क्योंकि सरकार तो करना नहीं है, नगर निगम भी नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है, तो कोई तो जिम्मेदारी लेना चाहिए इसकी। ये पुरानी निशानियां आज मिटती जा रही है, सरकार तवज्जो ही नहीं दे रही। अभी एक बिल्डिंग भी पहले गिर गई, क्या नाम था उसका, मोती महल के, वो गिर गई, उसकी तरह तवज्जो नहीं। ऐसे धीरे धीरे करके जितनी भी पुरानी इमारत थी, भोपाल की खूबसूरती जिन्होंने बना रखी थी, वो सब मिटती चली जा रही है और सरकार अभी तक सो रही है। सरकार क्यों सो रही है? देखिए, इसमें जो है आवाम की भी गलती है कि खुद के खुलकर सामने आना चाहिए और इन इमारतों के संरक्षण के लिए मुतालबात करना चाहिए, बार बार मांग उठाना चाहिए और अपनी तरफ से भी जो है कोशिशें जारी रखना चाहिए। आवाम पर आपने कहा कि अपनी तरफ से कोशिशें जारी रखें। आप इस पहल को जो आपने किया, क्या यहीं तक ना आगे भी ले जाएंगे? जी इंशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बुजुर्गों ने हमारी विरासत बनाई थी भोपाल में, हमें उसे कायम रखना है। इंशाल्लाह शासन प्रशासन करे ना करे, हमें करना है। इंशाल्लाह ताला हम इसे आगे बढ़ाएंगे। जी, हम इसको बढ़ाएंगे। आइए, कुछ और लोग भी जानते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा अहम मुद्दा जो आप लोगों ने उठाया है, अपनी विरासत को खुद संभालने का। जी बिल्कुल, ये देखिए एक तरह का मामला है कि विरासतें बिल्कुल बर्बाद हो रही हैं। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश बहुत दिनों से ये मांग कर रही है कि ये जो भोपाल की जो विरासत है इनको संवारने का काम किया जाए। खास तौर पे जो अल्लामा इकबाल के नाम से जो इकबाल मैदान है, यहाँ पे हम बराबर देखते हैं कि राजनीतिक लोग आते हैं, अपने जलसे करते हैं, अपने जुलूस करते हैं, अपनी सारी जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पर करते हैं और नगर निगम जो है उसका जो है पैसा भी वसूल करता है। लेकिन संवारने के नाम पे, सजाने के नाम पे बिल्कुल इस इकबाल मैदान को बर्बाद करके रख दिया। किसी को कोई देखने की फुर्सत नहीं है। हमारा शासन, हमारा जनप्रतिनिधि, हमारा जो नगर निगम का महकमा है, बिल्कुल आकर देखने को यहाँ पर तैयार नहीं है। हमने ये जो यहाँ पे बोर्ड लगाया, इसका मकसद ये है कि ये उन लोगों को पता चले कि अगर ये लोग वो काम नहीं करेंगे तो जनता खुद आगे ये काम करेगी। जमीयत उलमा ये पहल कर रही है, बराबर कर रही है और आगे भी करती रहेगी। लेकिन ये शासन को ये समझना चाहिए कि किस तरह से ये जो इमारतें बर्बाद की जा रही हैं, इनको संवारना चाहिए, सजाना चाहिए। ये हमारी जो है विरासत जो है, हमारी इज्जत भी है और भोपाल की शान भी है। ये सब
यकीनी तौर पर ये भोपाल की शान भी है। और अगर हुकूमत किसी काम को नहीं करती और आवाम अगर बेदार होते हैं तो आवाम अपना काम खुद कर लेते हैं। और आपने देखा कि न्यूज़ 18 ने जो एक बेदारी के लिए जो एक खबर दिखाई थी, जमीयत उलमा ने उस पर पहल की और इस पहल का ही नतीजा है कि इकबाल मैदान ने जो है इस पत्थर को लगाकर उन्होंने अपनी मुहिम का आगाज कर दिया है। और धीरे धीरे जहाँ तक इनसे हो सकेगा पूरे इकबाल मैदान को सजाने संवारने का काम जारी रहेगा। कैमरामैन उबैद खान के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक मर्तबा हुकूमत आंध्र प्रदेश को झटका दिया है। इंग्लिश मीडियम के मामले में हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगाने का मुतालबा करते हुए हुकूमत आंध्र प्रदेश सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत आंध्र प्रदेश की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। वाज़ेह रहे कि जगन हुकूमत ने पहली ता छठी जमात तक के तमाम स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में तब्दील करने के लिए GO नंबर 81 और 85 जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जगन हुकूमत के खिलाफ अदालत से रुजू होने वाले तलबा और प्रोफेसर्स को अंदरून 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया था, जिसके बाद इस मामले की अगली कार्रवाई 25 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने रेल लाइन के करीब बनी झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का हुक्म दिया है। अदालत ने दिल्ली NCR में 140 किलोमीटर लंबी रेल मेट्रो के करीब बनी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का हुक्म दिया है। 3 महीने के अंदर रेलवे लाइन के आसपास से झुग्गी झोपड़ियां हटाई जाएंगी। उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि कोई अदालत इस सिलसिले में स्टे ऑर्डर जारी न करे। इस वक्त की बड़ी खबर, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की एक रोजा मीटिंग कल। GDP टैक्सों के हसूल पर गौर होगा। माली खसारे की ग्रांट्स पर गौर-व-ख़ौज़ किया जाएगा। मईशत को मुस्तहकम करने के बारे में तबादले ख्याल किया जाएगा। काफ़ी अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की एक रोजा मीटिंग कल। GDP टैक्सों के हसूल पर इस मीटिंग में गौर किया जाएगा। साथ ही माली खसारे के ग्रांट्स पर गौर-व-ख़ौज़ किया जाएगा और मईशत को मुस्तहकम करने के बारे में भी तबादले ख्याल किया जाएगा। तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की एक रोजा कल मीटिंग होगी। GDP टैक्सों के हसूल पर गौर होगा, माली खसारे की ग्रांट्स पर गौर-व-ख़ौज़ किया जाएगा और मईशत को मुस्तहकम करने के बारे में भी तबादले ख्याल किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, हिंद चीन के बीच ब्रिगेडियर सतह की बातचीत जारी। ब्रिगेडियर सतह की ये चौथी मीटिंग है। पिछली 3 मीटिंग में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। काफी अहम खबर हिंद चीन कशीदगी से जुड़ी हुई। हिंद चीन के बीच ब्रिगेडियर सतह की बातचीत जारी है। ब्रिगेडियर सतह की ये चौथी मीटिंग है। आपको बता दें पिछले 3 मीटिंग में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। हमारे नुमाइंदे संदीप बोल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, पहले भी ब्रिगेडियर लेवल की मीटिंग हुई है लेकिन उससे किसी तरह का कोई पेशरफ्त होता हुआ नहीं दिखाई दिया। इस बार क्या चेंज हो सकती है? नाज़रीन, आपको बता दें कि हिंद चीन कशीदगी के हवाले से काफी अहम खबर है। हिंद चीन के बीच ब्रिगेडियर सतह की बातचीत जारी है। ब्रिगेडियर सतह की ये चौथी मीटिंग है। पिछली 3 मीटिंग में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। लद्दाख LAC पर लगातार हिंद चीन के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। पेंगोंग झील के पास जिस तरह से झड़प हुई उसके बाद मजीद कशीदगी बढ़ती गई और ब्रिगेडियर सतह की बातचीत भी जारी है। आज चौथी बातचीत ब्रिगेडियर लेवल की जारी है। हमारे नुमाइंदे संदीप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। संदीप, ये बताया कि पहले भी मीटिंग हो चुकी है, इस बार ये चौथी मीटिंग है जो ब्रिगेडियर लेवल की हो रही है, तो इस बार क्या लगता है कि इस बातचीत के जरिए कुछ चेंज हो सकती है? देखिए, जिस तरीके से उम्मीद पहले 3 मीटिंगों में भी हुई थी लेकिन वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई और उन मीटिंग्स का कोई मतलब नहीं निकला, किसी भी तरीके की कह सकते हैं विफल रही। तो आज चौथी मीटिंग है, 11 बजे शुरू हुई है और उम्मीद जताई जा रही है कि शायद इससे कुछ आस बनी है कि हो सकता है कुछ रास्ता निकले, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि इसकी हालत भी पहले की 3 मीटिंगों की तरह ही हो। हालांकि सेना प्रमुख जो है इस वक्त लेह में मौजूद है, लगातार वो पूरे सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। जाहिर से मीटिंग के बारे में यहाँ लेह में जो है जो मीटिंग में बातचीत हुई है, क्या बात हुई है,
स्तर पे बातचीत चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि ये सारी बातचीत जो है उनको यहाँ पे ब्रीफ की जाएगी देर शाम को, और रवैया रुख जो है चीन का वो पता लगेगा कि आखिर चीन चाहता क्या है, क्योंकि चीन सीधे तौर पर ये कह रहा है कि आप जो है वो जिन इलाकों में हम लोग हैं वो इलाके उनके हैं और आपको वहां से जाना होगा, जबकि सच्चाई कुछ और है, वो सारे इलाके हमारे हैं, लेकिन चीन उन पर दावा ठोकता है। तो अब ये देखना होगा कि इस बैठक के जो नतीजे हैं वो कहीं पिछली 3 बैठकों के नतीजे के तौर पर की तरह ही ना निकले, क्योंकि चीन जो है बहुत ज्यादा इस तरफ जो है कहते हैं कि कोई अपडेट जो है वो नजर नहीं आ रही है। एक पॉजिटिवनेस नजर ये कह रहा है कि उनको अपनी जो है साउथ ऑफ पैंगोंग वहां से जो है बिल्कुल। संदीप, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते इश्ताल अंगेज बयानात देने पर फेसबुक ने तेलंगाना बीजेपी के वाहिद रुकन असेंबली राजा सिंह पर पाबंदी आयद कर दी है। फेसबुक ने राजा सिंह के अकाउंट को बंद कर देने का ऐलान किया है। फेसबुक ने वाज़ेह किया कि अगर कोई भी शख्स इश्ताल अंगेज और मुतनाज़ा बयानात अपलोड करने की कोशिश करेगा तो उसके अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब राजा सिंह ने वाज़ेह किया कि उनका फेसबुक पेज नहीं है, दीगर अफराद उनके नाम से फेसबुक चला रहे हैं। महाराष्ट्र के अकोला में आजकल सब्जियों की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि खेतों में बारिश के पानी से नुकसान की वजह से माल बाजारों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके सबब कीमतों में इजाफा हो रहा है। तकरीबन हर सब्जी दुगनी और चुगनी कीमत से फरोख्त हो रही है, जिसकी वजह से अब लोगों को अपने रोजाना के बजट में कटौती करनी पड़ रही है। भाजीपाला की भी ये हाल है, संवार की नहीं, टोटल भाजीपाला के रेट बढ़ गए। बढ़ने का कारण ये है कि माल ही नहीं आ रहा है, सब माल खेती में खराब हो गया है। समार जो आ रहा है ये लातूर से आ रहा है, बुल्ढाना जिले का इधर का माल आता है समार वगैरह, लेकिन अभी सड़ गया सब यहाँ का माल। गांदरबल के जरीपुरा कुलन में मौजूद फॉरेस्ट नर्सरी कोविड लॉकडाउन के बावजूद फल फूल रही है। माहिर डेलीवेजर्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत दस्तियाब न होते हुए मुश्किल वक्त में भी इन पौधों की देखभाल करते रहे हैं। ताहम उनकी लगन और मेहनत के 1 दहाई के बाद भी उनके काम को सराहा नहीं जा रहा। महकमे जंगलात ने उनकी नौकरियों को आज तक मुस्तकिल नहीं किया है। देखिए जावेद भट्ट की खास रिपोर्ट। हरे भरे जंगलात के बीच जिरीपुरा में मौजूद कुलन नर्सरी काफी खिली हुई नजर आ रही है। ये जिला गांदरबल की बेहतरीन नर्सरियों में एक है, जिसमें वुसअत देने के लिए काफी सलाहियत मौजूद है। महकमे जंगलात के अफसरान का कहना है कि नर्सरी के अंदर 80,000 नए पौधे शजरकारी के लिए तैयार हैं। इन नए पौधों को महकमे की मुख्तलिफ विंग्स में उगाने के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पे कम से कम 80,000 के करीब जो प्लांट्स हमने यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ये तैयार हुए हैं। तो 30,000 जो प्लांट्स थे जो हमने इस साल सीड्स डाला है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 80,000 के करीब जो प्लांट्स है इसे हम यहाँ पे तैयार करते हैं। फिर 4 साल तक इसकी यहाँ पे देखभाल होती है। आफ्टर 4 साल के बाद हम इसे अदर प्लेसेस पे भेजते हैं। यहाँ पे देखभाल करते हैं, इसमें घास निकालना होता है, पानी देना होता है सुबह के टाइम और शाम के टाइम। वादी में गुज़िश्ता करीब 5 महीने के कोविड लॉकडाउन के बावजूद इस नर्सरी में काम कर रहे कैजुअल लेबरर्स ने हजारों पौधों को बचाए रखा। उस मुश्किल वक्त में भी खूब मेहनत और मशक्कत से इन योमिया मजदूरों ने काम किया है, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद था। गुज़िश्ता 1 दहाई से ये मुलाजमीन इसी तरह से पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ताहम इनकी नौकरियां आज तक मुस्तकिल नहीं की गई हैं। आला हुक्काम की जानिब से महज यकीन दहानियां मिलती हैं, जबकि होता कुछ नहीं। उधर डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर गांदरबल का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान महकमे ने नर्सरी की देखरेख और दीगर कामों को बंद नहीं किया था। उन्होंने कहा कि इन योमिया मजदूरों की मेहनत और सलाहियत को देखकर इनकी मुस्तकिली के लिए तजवीज आ चुकी है। जैसे कि जानते हैं नोवेल कोरोना वायरस चल रहा था, इसके बावजूद काफी हमें मुश्किल आई यहाँ पे पहुँचने पे। मानो कुछ हमारे लेबर से कैजुअल लेबर से जो जिनको दूर से आना पड़ता था, लॉकडाउन की वजह से वो यहाँ पे मानो काफी दिक्कत का सामना करना, लेकिन वो यहाँ पहुंचे। पिछले 10 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं एज ए कैजुअल लेबर। मेरी उनसे ये अपील है कि हमारे बारे में भी कुछ सोचे। पिछले 10 साल से हम काम कर रहे हैं, हमें रेगुलर किया जाए।
तो नर्सरी मेंटेनेंस एक ऑपरेशन था फॉरेस्ट का जो बिल्कुल एग्जाम्पल था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें आया था। जो भी जितने भी एसेंशियल डिपार्टमेंट के जो भी ऑपरेशंस एग्जिम्प्टेड थे उस लॉकडाउन से, तो उसमें हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये एक ऑपरेशन भी था, क्योंकि नर्सरी को आप ऐसे अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकते। थोड़ा सा मुश्किलात हो गई, ट्रांसपोर्टेशन की वजूहत हो गई, क्योंकि कैजुअल लेबर्स को आना पड़ता था, अपने घरों से आना पड़ता था, बट उन्होंने स्टे भी कहीं लोगों ने किया वहां पे, और जो ऑपरेशंस है नर्सरी के वो कामयाब करते रहे। और उनकी जो है स्किल प्रोफाइलिंग भी, जैसे गवर्नमेंट ने पहले डिसाइड किया था, स्किल प्रोफाइलिंग में उनके केसेस भी ऑलरेडी फॉरवर्ड हो चुके हैं, तो फॉरवर्ड हो चुके हैं। अब तक पॉलिसी डिसीजन है, गवर्नमेंट का डिसीजन है, व्हाटएवर इट इज, लेकिन हमारी तरफ से तो हमने जो प्रोसेस है। उम्मीद की जा सकती है कि इन योमिया मजदूरों की मेहनत और सलाहियत को मद्देनजर रखकर इनकी देरी न मांग पूरी की जाएगी और इनकी नौकरियां मुस्तकिल की जाएंगी। न्यूज़ 18 के लिए गांधरबल से जावेद भट्ट की रिपोर्ट। पीडीपी को आज अपनी अहम मीटिंग को मनसूख करना पड़ा क्योंकि मुतादिद सीनियर लीडरान जिन्हें मीटिंग में शरीक होना था वो घरों में नजरबंद है। हालांकि नईम अख्तर और गुलाम नबी लोन हांजूरा समेत पीडीपी के दीगर सीनियर रहनुमाओं ने पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पीडीपी के तर्जुमान सुहेल बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत की बहाली के लिए पार्टी जद्दोजहद जारी रखेगी। उन्होंने आम कश्मीरियों पर पाबंदी आयद करने का भी इल्जाम लगाया और मुबैना पाबंदियों की मजम्मत की। काबिल जिक्र है कि अगस्त 2019 के बाद ये पहला मौका था कि पीडीपी की जानिब से इस तरह का इजलास तलब किया गया था। रहनुमा हैं सीनियर, वो सब इलीगल डिटेंशन में हैं और आज भी उन्हें अपने घरों से बाहर नहीं निकलने दिया गया और सरकार की तरफ से ये कोशिश की गई कि ये मीटिंग ना हो पाए, क्योंकि जितने भी इनवाइटीज़ थे वो अलग अलग जगहों पे अपने घरों में मैसूर हैं, इलीगल डिटेंशन में हैं, उन्हें अलाउ नहीं किया गया, जिसके नतीजे में अब मसला ये हो गया कि ये मीटिंग अब जाहिर सी बात है कि यहाँ नहीं हो पाई। अंडरलाइनिंग है इस चीज़ की कि कैसे यहाँ की सरकार और दिल्ली में बैठे हुए लोग पूरे मुल्क को गुमराह कर रहे हैं, उनसे झूठ बोल रहे हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी झूठ बोला जा रहा है कि यहाँ पे कोई शख्स, कोई पॉलिटिकल लीडर अंडर डिटेंशन नहीं है, वो सब आज़ाद है, वो जब चाहें जहाँ चाहे जा सकते हैं। कश्मीर के आवाम के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड हुआ है अगस्त 5, 2019 को, उसके ख़िलाफ़ और ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर के आवाम को उस मुसीबत से निकालने के लिए जिसमें वो 70 सालों से घिरे हुए हैं, इस मसले के बातचीत के ज़रिए हल के लिए रवां दवा रहेंगे, कोशा रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितने भी हम पे जुल्म किए जाएं, हमें प्रेशराइज़ करने की कोशिश की जाए, हम रुकने वाले नहीं हैं।